स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वृद्धि के विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार व्यायाम के लिए सुझाव। जो वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, तो इस बात से आप क्या समझते हैं कि वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं क्या होती हैं? वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं से तात्पर्य हमारे यहाँ पर यही है कि जिस प्रकार से शरीर में परिवर्तन होता है, मतलब कि शरीर में क्या होती है, वृद्धि होती है। एक मानव से, अगर एक मनुष्य से इसे हम रिलेट करके देखें, एक मनुष्य से इसे समझकर देखें, तो एक मनुष्य के शरीर में जिस प्रकार से परिवर्तन होता है, तो उनमें उसके लिए कौन से व्यायाम जो हैं लाभदायक होंगे। जैसे कि शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था आती है, फिर उसके बाद किशोर अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था और फिर वृद्ध अवस्था। तो इन सारी अवस्थाओं में एक मानव के लिए, एक मनुष्य के लिए कौन से व्यायाम क्या है लाभदायक सिद्ध होंगे उसके लिए। तो चलिए एक एक करके सारी व्यवस्थाओं के बारे में देखते हैं। कौन सी एज तक क्या कौन से व्यायाम करने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं हम शैशव अवस्था। सबसे पहले क्या होता है, एक बच्चा जन्म लेता है, तो उसी समय से क्या होती है, उसकी शैशव अवस्था शुरू हो जाती है। इस शैशव अवस्था को उसके जन्म से लेकर 3 वर्ष तक जब बच्चा होता है, तब तक शैशव अवस्था कहलाई जाती है। तो जो शैशव अवस्था है, शैशव से ही आप देख सकते हैं नाम से, शैशव मतलब शिशु से रिलेट करके देखिए। तो जो शैशव अवस्था है, उसमें कौन से व्यायाम करने चाहिए एक छोटे से बच्चे को या फिर एक शिशु को। तो देखिए, जो ये क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट होता है, कोई ना कोई अवस्था के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपको अच्छे से करना है। तो देखिए, शैशव अवस्था के लिए व्यायाम। पहला, बैठने तथा घुटनों के बल चलने वाले व्यायाम। एक छोटा सा बच्चा होता है, आप खुद ही सोच कर देखिए, एक छोटा सा बच्चा, कभी ना कभी आपने कोई ना कोई अपने आसपास एक छोटा बच्चा देखा होगा। आप अगर जो भी चीजें फिजिकल एजुकेशन में हैं, उसे अगर आप अपने दैनिक चर्या या फिर अपने आसपास घटित घटनाओं से अगर रिलेट करके देखेंगे, तो आपको और भी अच्छे और मजेदार तरीके से उसे समझ में आएगा। तो इसी तरीके से हम समझते हुए चलते हैं, क्योंकि जितनी भी अवस्थाएं हैं वो हमने कभी ना कभी, अब से लेकर आप 12th क्लास में आ गए हैं, तो कभी ना कभी ये अवस्थाओं को देखा होगा। किसी वृद्ध को भी देखा होगा, किसी प्रारंभिक बाल्यावस्था वाले को भी देखा होगा, और प्रौढ़ अवस्था आप खुद भी उस समय थे, तो इन सारी चीज़ों को देखा होगा। तो देखते हैं अब। तो इन चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश कीजिए। कभी ना कभी आपने एक छोटे से बच्चे को देखा होगा। तो जो छोटा बच्चा होता है, स्टार्टिंग में वो क्या करता है, ऐसा तो नहीं है, हम भी कभी छोटे बच्चे थे, तो ऐसा तो नहीं हम सीधे चलने लग गए, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हम पहले क्या है, पहले हमने बैठना सीखा अच्छे से। छोटा सा बच्चा बैठ भी नहीं पाता, तो पहले वो बैठना सीखता है, फिर वो ऐसा तो नहीं है कि वो बैठ गया तो अब सीधे खड़े होकर चलेगा, नहीं, वो घुटनों के बल चलता है। आपने कभी ध्यान दिया हो तो छोटा सा बच्चा पहले घुटनों के बल चलता है, फिर क्या करता है, फिर वह पैर के बल चलता है अपने। तो जो इसी तरीके से आप याद करने की कोशिश कीजिए। वो भी क्या है, उसके लिए एक एक्सरसाइज टाइप है कि इस चरण को तुम क्या करोगे, जो ये बैठने का चरण है, जो ये घुटनों के बल चलने का चरण है, इसको पार करते हुए अपना जो शरीर है उसको मजबूत करते हुए क्या कर सकते हो, तुम अगले चरण में प्रवेश कर सकते हो। तो एक छोटे से बच्चे को 1 से लेकर 3 वर्ष तक, जब वह पैदा होता है, उससे लेकर 3 वर्ष तक जो बच्चा होता है उसे शैशव अवस्था में लाया जाता है, तो शैशव अवस्था में रखा जाता है। तो उस समय उस बच्चे को, कोई भी बच्चा है जो अपने जन्म से लेके 1 से लेकर 3 वर्ष का है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे या तो उसके जो बड़े हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उस बच्चे को बिठाना सिखाना चाहिए। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, जो बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे बच्चों को बिठाना स्टार्ट करते हैं। अगर नहीं देखा है कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ, आप खुद इमेजिन करके, आप खुद सोच कर देखिए और आपको भी समझ में आएगा। तो पहले बैठाना स्टार्ट करते हैं उसे किसी ना किसी सहारे के जरिए। तो क्या है, ये भी उसका एक व्यायाम के तौर पर रखा जाता है कि छोटे बच्चे को पहले क्या है, बिठाना शुरू करना चाहिए। घुटनों के बल चलने वाले उसे व्यायाम करवाने चाहिए, मतलब कि उसे ऐसे लालच देना चाहिए कि वह क्या करे, अपने घुटनों के बल चले।
अब देखिए, हाथ तथा पैरों को गतिमान करने वाले व्यायाम। गतिमान क्या होता है? गतिमान मतलब मूवमेंट्स, मतलब कि उसमें गति लाना। तो जो शैशव अवस्था में अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मतलब कि उसने प्रथम चरण पूर्ण कर लिया है, वो चलने लग गया है, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो क्या करना चाहिए उसे? कौन से व्यायाम करने चाहिए उसे? हाथ तथा पैरों में गति लाने वाले व्यायाम करने चाहिए। क्या अब ये कौन से व्यायाम होंगे, आप ये सोच रहे होंगे। तो ये जो हाथ तथा पैरों में, मतलब कि बच्चे को क्या करने चाहिए, जैसे कि बच्चे को बॉल देनी चाहिए, जिससे वो क्या करेगा, बॉल से खेलेगा, बॉल को फेंकेगा, तो उसके हाथों का यूज हो रहा है। ऐसे ही पैर वाले, मतलब कि उसे चलना चाहिए, और थोड़ा बड़ा हो चुका है तो उसे दौड़ना चाहिए, या फिर जैसे कि अगर आपने देखा होगा फुटबॉल भी खेलते हैं छोटे छोटे बच्चे, या फिर बॉल से भी खेलते हैं, वो पैरों को मार के, पैर से मार के बॉल को खेलते हैं। तो आपको क्या करना है, इनके अंदर एग्जाम्पल भी देने हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं, जिससे कि आपके मार्क्स और अच्छे आएंगे। अब देखिए, वस्तु तक पहुंचने के व्यायाम। जो छोटा सा बच्चा है उसको कौन से व्यायाम करवाने चाहिए? उसे वस्तु तक पहुंचने के व्यायाम करवाने चाहिए, चाहे वह घुटनों के बल चलता हो, चाहे वह बड़ा हो गया हो, मतलब कि थोड़ा बड़ा हो गया हो और चलना उसने स्टार्ट कर दिया हो, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? उस टाइम पे उसे वस्तु तक पहुंचने के व्यायाम करने चाहिए, व्यायाम करवाने चाहिए। तो वस्तु तक पहुंचना, वस्तु मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप कोई भी खिलौना रख दीजिए और उसे लालच दीजिए कि वह उस खिलौने की तरफ जाए, जिससे क्या करेगा, वह चलने की कोशिश करेगा, उस खिलौने तक पहुंचने की कोशिश करेगा, जिससे कि उसमें क्या होगी, उसके शरीर में गति आएगी। और हल्के फुल्के ही व्यायाम करवाने चाहिए उस बच्चे से। ऐसा नहीं कि आप बच्चा शैशव अवस्था में है और आप करवा रहे हैं प्रौढ़ अवस्था वाले व्यायाम, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप खुश हो रहे हैं कि आपका जो बच्चा है, अगर आप खुश हो रहे हैं कि जो बच्चा है वो कितने अच्छे तरीके से क्या कर रहा है, बड़ों वाले व्यायाम कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आपको क्या करना चाहिए, जिस एज में बच्चा है उसी एज के उसे व्यायाम करवाने चाहिए, वरना उसकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, खराब भी हो सकता है और कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। और ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ये इसीलिए चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। आगे देखिए, प्रारंभिक बाल्य अवस्था। जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है, मतलब 3 वर्ष से ज़्यादा का हो जाता है, तो स्टार्ट हो जाती है प्रारंभिक बाल्य अवस्था। प्रारंभिक बाल्य अवस्था 3 से लेके 8 वर्ष की होती है। तो आपको इतने से लेके 3 वर्ष से लेके 8 वर्ष तक का कोई बच्चा सोचना है, उसकी हरकतें सोचनी है कि वो किस टाइप की क्या करता है, एक्टिविटी करता है। इस टाइप से आप क्या लगा सकते हैं, आप उसके व्यायाम, मतलब कि बच्चे जब हम बड़े होते हैं, आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए, जब हम बड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम व्यायाम नहीं करते हैं, बहुत मुश्किल से व्यायाम करते हैं, बल्कि हमें व्यायाम को क्या करना चाहिए, टाइम देना चाहिए अपना। मतलब कि आप खुद सोचिए, हम अपना पूरे दिन में एक टाइम फिक्स करते हैं व्यायाम के लिए, और अगर हम उसी स्टेज पे अगर बच्चे को देखते हैं, उस चीज को अगर हम बच्चों से रिलेट करके देखते हैं, तो जो बच्चा होता है वो कोई खास समय नहीं देता है व्यायाम के लिए, बल्कि वो पूरे दिन किसी न किसी अपनी गतिविधि में, किसी न किसी अपनी एक्टिविटी में क्या करता है, व्यायाम करता है। तो ये जो चीजें हैं अगर आपको समझ में आ गई है ये मेरी जो ये बात है, तो आप शैशव अवस्था के खुद व्यायाम बना सकते हैं। मतलब कि शैशव अवस्था में बच्चे को कौन से व्यायाम करने चाहिए, जो वो एक्टिविटी करता है वही व्यायाम करने चाहिए। वो अपना कोई खास टाइम नहीं दे रहा है उस व्यायाम के लिए, बल्कि वो अपनी एक्टिविटी के दौरान जो वो दैनिक क्रिया कर रहा है उसमें ही उसके व्यायाम शामिल है, जो वो खुशी खुशी कर रहा है। बल्कि हम क्या करते हैं, हम जब प्रौढ़ अवस्था में आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक अपना टाइम फिक्स करते हैं व्यायाम के लिए। तो ये चीज समझिए। तो उस चीज में आपको याद करने होंगे कि प्रौढ़ अवस्था में आपको याद करने की कोशिश करनी होगी कि कौन से व्यायाम करने चाहिए, जबकि जो शैशव अवस्था है और प्रारंभिक बाल्य अवस्था है उसमें आपको समझने की जरूरत है। अगर रिलेट करते चलेंगे तो आपको समझ में भी आता चलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें रटना नहीं है, हमें केवल समझना है। तो देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था,
प्रारंभिक बाल्यावस्था में कौन से व्यायाम करने चाहिए? गतिशील कौशलों को विकसित करने की क्षमता वाले व्यायाम। गतिशील कौशल, जो गतिशील कौशल को मूवमेंट स्किल्स कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है? वो व्यायाम जिनके द्वारा शरीर में गति लाई जा सके। तो आप नाम से समझ रहे हैं, गतिशील व्यायाम, ऐसे व्यायाम जिनके द्वारा शरीर में गति लाई जा सके। कौन से हो सकते हैं? अवस्था में अगर गतिशील वाले व्यायाम कहे जाएं तो फुटबॉल से खेलना, मतलब कि आपकी जो बॉडी है वो क्या हो, हिलती डुलती रहे, जिससे कि पूरी बॉडी में क्या आए, गति आए। इस चीज को आप समझ लेंगे तो गतिशील कौशल आपको समझ में आ जाएगा, या फिर गतिशील व्यायाम समझ में आ जाएंगे। जैसे कि एक फुटबॉल खेलते हैं, या फिर आप बैडमिंटन का एग्जांपल लीजिए। बैडमिंटन खेलते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि जो आपकी शटल होगी, आप यहाँ पर खड़े हैं और आपकी शटल, कोई शटल फेंक रहा है आपकी तरफ तो आपके पास ही आएगी, ऐसा नहीं है। जो शटल है वो यहाँ पर भी जा सकती है, यहाँ पर भी जा सकती है, मतलब कि आपकी बॉडी एक फिक्स नहीं रहेगी। आपकी बॉडी को यहाँ पर जाना पड़ सकता है, यहाँ पर जाना पड़ सकता है। तो ऐसे व्यायाम करने चाहिए जिससे कि बॉडी में गति आए, शरीर में गति आए। इसमें फुटबॉल हो गई, रनिंग हो गई, टेनिस खेलना हो गया, बैडमिंटन हो गया, इस टाइप के व्यायाम। अब देखिए, सहभागिता पर जोर देना, प्रतियोगिता पर नहीं। इस टाइम पीरियड में जब बच्चा 3 से 8 वर्ष के बीच में होता है तो उस टाइम पर बच्चे को प्रतियोगिता पर जोर नहीं देना चाहिए, मतलब कि कंपटीशन पर जोर नहीं देना चाहिए। उसका लक्ष्य केवल कंपटीशन नहीं होना चाहिए, बल्कि एक खेल को खेल की तरह खेलना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कंपटीशन ज़्यादा रखते हैं और खेल को खेल की तरह नहीं खेलते हैं। पहली बात तो ये इस पॉइंट से। दूसरी बात ये कि जो बच्चा है उसे प्रतियोगिता से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इस एज में अगर वह खेल रहा है तो उसे प्रतियोगिता से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे सहभागिता पर क्या देना चाहिए, जोर देना चाहिए। मतलब कि सहभागिता मतलब साझेदारी, मतलब कि मिलजुल कर कैसे खेला जा सकता है, इस चीज पर जोर देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, उसका एक खेल का क्या होगा, एक गुण बढ़ेगा, सहभागिता का गुण उसमें विकसित होगा, जो उसे आगे जाकर क्या करेगा, उसे लाभदायक होगा यह गुण। अब देखिए, सूक्ष्म गामक विकास संबंधित व्यायाम। इस टाइम पीरियड में जो बच्चा है उसे सूक्ष्म गामक विकास संबंधित व्यायाम करने चाहिए। सूक्ष्म मतलब, सूक्ष्म आप छोटे से समझ सकते हैं। सूक्ष्म व्यवस्था में क्या होता है, हमारे शरीर की जो छोटी मांसपेशियां होती हैं उनका विकास होता है। जैसे कि हमारा हाथ हो गया, उसका विकास होता है, हाथ की जो उंगलियां हो गई उनका विकास होता है। तो इसमें इस टाइप, तो हमें कौन से ऐसे व्यायाम करने चाहिए जिनसे हमारे सूक्ष्म गामक विकास, जिससे हमारे सूक्ष्म गामक का क्या हो सके, विकास हो सके। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो बच्चा है उसे जो बॉल है उसे फेंकना या फिर कैच करना, फुटबॉल खेलना, लंबी कूद लगाना, मतलब कि जंप करना, ऊंची कूद लगाना, फिर लंबी कूद लगाना, इस टाइप के उसे क्या करने चाहिए। इससे क्या होगा, इससे उसके पैरों और हाथों का क्या होगा, अगर आप जंप लगाएंगे तो आपके पैरों की उंगलियां भी तो मजबूत होंगी, पैर भी तो मजबूत होंगे। अगर आप बॉल फेंकेंगे और कैच करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके हाथों की उंगलियां मजबूत होंगी और हाथ मजबूत होंगे। तो इससे क्या हो रहा है, सूक्ष्म गामक में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। इस टाइप के व्यायाम करने चाहिए। तो जो एग्जाम्पल यहाँ पर बताए जा रहे हैं, आप उन एग्जाम्पल्स को क्या करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे और उन्हें हाईलाइट भी कर देंगे, जिससे कि जो इंप्रेशन है वो अच्छा पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मनोरंजक तथा सुखद वीडियो द्वारा शारीरिक क्रियाएं। इस टाइम पीरियड में क्या करना चाहिए, जो व्यक्ति है या फिर जो बच्चा है उसे क्या करना चाहिए, उसे अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। जैसे कि वो पहले से करता हुआ आ रहा है, मनोरंजक मतलब कि मनोरंजन के साथ साथ क्या करता आ रहा है, वो व्यायाम करता आ रहा है, मतलब खेलने के साथ साथ व्यायाम करता आ रहा है। शैशव अवस्था में क्या देखा था, एक छोटा सा जो बच्चा होता है वो, उसे पता ही नहीं होता है कि वो व्यायाम कर रहा है, वो खेल के दौरान क्या करता रहता है, व्यायाम करता रहता है। इसी टाइप से क्या करना चाहिए, इस समय अपने ऊपर भार नहीं डालना चाहिए कि हमें व्यायाम करना है या फिर इस टाइप का, बल्कि जिस चीज में आपको मनोरंजक, जो भी चीज आपको मनोरंजक लगे या फिर सुखद लगे, उन वीडियो के द्वारा आपको व्यायाम करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल लें, अगर किसी को डांस करना अच्छा लगता है
तो वो क्या कर सकता है, डांस के द्वारा क्या कर सकता है, एरोबिक्स कर सकता है, डांस कर सकता है। उसके द्वारा भी बहुत ज़्यादा हमारी जो बॉडी होती है वो लचीली होती है। ठीक है, इस टाइप के व्यायाम कर सकता है। अगर किसी को योगा में इंटरेस्ट है तो वो योगा कर सकता है। तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसके द्वारा क्या करना है, व्यायाम करना है। अगला देखिए, कम से कम 1 घंटे तक मध्यम दर्जे के व्यायाम। मध्यम दर्जा क्या होता है, मध्यम मतलब होता है मीडियम। तो मध्यम दर्जे का मतलब होता है हल्की फुल्की एक्सरसाइज या फिर हल्के फुल्के व्यायाम। तो कम से कम इस एज के जो बच्चे हैं उन्हें 1 घंटे तक क्या करना चाहिए, 1 आवर तक मध्यम दर्जे वाले व्यायाम करने चाहिए। मतलब कि हल्के फुल्के व्यायाम करने चाहिए, जैसे कि जॉगिंग करना हो गया, चलना हो गया, या फिर इसके साथ साथ कुछ योगा हो गई, या फिर इसके साथ साथ आप और भी जो मध्यम दर्जे के जो व्यायाम होते हैं वो कर सकते हैं। जो हल्के फुल्के व्यायाम होते हैं जिससे आपकी बॉडी पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता है, वो वाले व्यायाम। तो जो ये अभी जो ये 2 ही व्यवस्थाएं यहाँ पर हो पाई हैं, अगर आप तो इसके आगे की जो व्यवस्थाएं हैं, मतलब कि जो वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं हैं इसके आगे की, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, क्लियर हो गई हो सारी बातें, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं किया हो तो। और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।